वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश जारी किया। वाराणसी कोर्ट ने वाराणसी के डीएम को आदेश देते हुए कहा, जिस जगह पर शिवलिंग मिला उसे फौरन सील कर दें, किसी को भी वहां जाने की इजाजत न दी जाए। ज्ञानवापी के तालाब में मिले काले पत्थर को लेकर हिंदू पक्षकारों ने बड़ा दावा किया। हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्य ने कहा, बाबा मिल गए। याचिकाकर्ता ने कहा, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, बाबा मिल गए, समझने वाले समझ ले। दावा किया गया है कि ज्ञानवापी में 12 फीट ऊंचा शिवलिंग मिला है। हिंदू पक्षकारों के दावे को मुस्लिम पक्षकारों ने नकार दिया। कहा, सारे दावे गलत, वजूखाना में कोई शिवलिंग नहीं मिला। मुस्लिम पक्ष का कहना है, जो आकृति मिली है वो एक फाउंटेन का हिस्सा है जो 10 साल पहले तक काम करता था। ज्ञानवापी में शिवलिंग को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ज्ञानवापी में बाबा महादेव के प्रकटीकरण ने देश के सनातन हिंदू परंपरा को एक पौराणिक संदेश दिया है। सत्य को आप कितना भी छुपा लीजिए, लेकिन एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि सत्य ही शिव है। ज्ञानवापी को लेकर महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर वार किया। कहा, इनको मस्जिद में ही भगवान मिलते हैं, लोगों को भटकाने के अलावा बीजेपी कुछ नहीं कर रही। हर रोज कभी एक मस्जिद कभी दूसरी मस्जिद को टारगेट करते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में आज के हुए सर्वे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया। कहा, ज्ञानवापी मस्जिद थी, कयामत तक रहेगी इंशाअल्लाह। हाल ही में गुजरात दौरे के दौरान भी ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बयान दिया था। कहा था, बाबरी मस्जिद धोखे से खोई थी, दूसरी नहीं खोने देंगे। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पहुंचे पीएम मोदी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने माया देवी मंदिर का दर्शन किया। माया देवी मंदिर में पीएम मोदी ने पुष्करणी तालाब की परिक्रमा की, साथ ही पवित्र बोधि वृक्ष की पूजा की। पीएम मोदी बोले, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, नेपाल के लोग भी खुश। पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने एक द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान 6 अहम समझौते हुए। इस बैठक में पनबिजली, विकास और संपर्क, शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों पर सहमति बनी। पीएम ने कहा था, नेपाल की उनकी यात्रा का मकसद दोनों देशों के संबंधों को और गहरा करना है। अरविंद केजरीवाल ने एनसीडी के बुलडोजर एक्शन को गलत ठहराया। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बुलडोजर चलाकर लोगों के घरों को उजाड़ना ठीक नहीं, इस तरह की दादागिरी, गुंडागर्दी करना सही नहीं। केजरीवाल ने कच्ची कॉलोनी में रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिलाने की बात भी कही। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था पर हमला किया, बीजेपी बांटने, कुचलने, दबाने का काम करती है। राहुल गांधी ने कहा, किसानों के लिए काले कानून लाए, भारत के सब किसान एक साथ आए, कानून को वापस लेना पड़ा। शिवसेना ने एक बार फिर अपने मुखपत्र सामना के जरिए सियासी विरोधियों पर जोरदार प्रहार किया। कहा, शिवसेना को कमजोर आंकने और नीचे खींचने का दुस्साहस भारी पड़ेगा। सामना के जरिए शिवसेना ने कहा, पीढ़ियां बदलती गई, फिर भी उबलने वाला गर्म खून वही है। राहुल भट्ट की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों के घरों की सुरक्षा चाक चौबंद। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, घाटी में अशांति फैलाने के इरादे से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर हमला किया जा रहा है। मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पर भी जांच के आदेश दिए। अब और महंगा हो सकता है हवाई सफर। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर से हवाई ईंधन के दामों में बढ़ोतरी का फैसला लिया। एटीएफ की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी। साल 2022 में विमान ईंधन की कीमतों में 10वीं बार इजाफा हुआ है। दिल्ली के मुंडका आग हादसे की जांच 6 हफ्ते में पूरी की जाएगी। एलजी अनिल बैजल ने मजिस्ट्रेट जांच को मंजूरी दी। शुक्रवार शाम मुंडका की 4 मंजिला इमारत में आग लगने से 27 लोगों की मौत हुई थी। कई लोग अब तक लापता है। 27 में से केवल 8 शवों की पहचान की जा सकी है। असम में मूसलाधार बरसात से बाढ़ जैसे हालात। भूस्खलन से कई घर तबाह। 94 गांवों में 24,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। असम में बारिश और भूस्खलन के चलते कई ट्रेनें रद्द। एनएफ रेलवे ने त्रिपुरा, मिजोरम और दक्षिण असम को जोड़ने वाली 25 जोड़ी ट्रेनें रद्द कर दी। मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक जवान का वसूली करते वीडियो वायरल। ट्रैफिक जवान कार सवार से सरेआम पैसे की मांग कर रहा था। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोग जवान और कार सवार दोनों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है, गलती दोनों की है। देश में कोरोना के 2000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 27 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस घटकर 17,000। दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण कम हुआ है। एक दिन में 613 नए कोरोना के मरीज मिले। पॉजिटिविटी रेट घटकर 2% से नीचे। पेरू के लीमा में राष्ट्रपति कैस्टिलो के समर्थकों और विरोधियों के बीच हाथापाई। राष्ट्रपति कैस्टिलो के आलोचक राजधानी की सड़कों पर रैली करने के लिए इकट्ठा हुए। उसी दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। हाथापाई के दौरान पुलिस दोनों गुटों को शांत करवाती नजर आई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।